भाइयों और बहनों, गत 5 सालों में भाजपा की कथित डबल इंजन की सरकार मेहनतकश जनता की समस्याओं जैसे रोजगार, शिक्षा, इलाज, महंगाई, विकास, कानून व्यवस्था आदि के मामले में फेल साबित हुई है। प्रदेश में करोड़ों लोग बेरोजगारी के दलदल में हैं। नौजवानों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर लाठियां मिली हैं। बार बार पेपर लीक हुए हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक चौपट है। अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी अस्पताल दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, ऑक्सीजन, जरूरी उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। बीते 5 सालों में आम जनता को प्रत्येक क्षेत्र में निराशा ही हाथ लगी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब बनी हुई है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती जैसे जघन्य अपराध आए दिन होते रहे। प्रदेश में व्यापारी वो मध्यम वर्ग के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। नीति आयोग के अनुसार देश भर में महिलाओं पर हुए कुल करीब 31,000 अपराधों में से 15,880 यानी आधे से अधिक उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार दलितों पर अपराध के मामले में प्रदेश ऊपर रहा है। सहारनपुर जनपद के सब्बीरपुर गांव में सवर्ण सामंती मानसिकता के गुंडों द्वारा दलित बस्ती पर हमला और उनके 50 से अधिक घर जलाना, कानपुर देहात के मंगटा गांव में अंबेडकर कथा का आयोजन करने पर दलित बस्ती पर हमला, जनपद अलीगढ़ के बड़ौला हाजी गांव में दलित बस्ती पर हमला, प्रयागराज जनपद में एक ही परिवार में 4 दलितों की हत्या और बेटी से बलात्कार, SC/ST लागू कराने की आवाज़ उठाने पर पुलिस प्रताड़ना में 3 दलितों की मौत, जनपद सोनभद्र के उम्बा गांव में भूमि विवाद में 11 दलित आदिवासियों की हत्या जैसे जघन्य अपराध बीते 5 साल में होते रहे। हद तो तब और हो गई कि बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्वाचित दलित महिला प्रधान को सरकारी अधिकारियों के सामने गांव सभा की खुली बैठक में सवर्णों ने कुर्सी से उतार दिया। इसके अलावा बलरामपुर, उन्नाव, मैनपुरी, बुलंदशहर, वाराणसी, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, मेरठ, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, मुरादाबाद सहित दर्जनों जिलों में महिलाओं, दलितों से बलात्कार व रेप की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे बढ़कर हाथरस में दलित बेटी से बलात्कार के बाद हत्या तथा बिना परिजनों को साथ लिए लाश जला देना क्रूरता साबित हुई है। हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर आदि जिलों में अब महिलाओं के साथ घिनौनी करतूत के मामले में भाजपा नेता व प्रशासन का रोल अपराधियों के पक्ष में दिखाई दिया है। बीते 5 सालों में योगी सरकार में दलितों, महिलाओं, पिछड़ों पर बेतहाशा जुर्म हुए हैं। मुसलमानों और ईसाइयों की जान और जीविका पर खतरा लगातार बना रहा है। गोकशी के नाम पर कई मुस्लिम नौजवानों को संगीन धाराओं में जेल भेजा गया है। भारतीय संविधान की शपथ लेकर पदों पर बैठे भाजपा के नेतागण नफरत के बोल बोलते रहे। बुलंदशहर में ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले, भाईचारे की रक्षा करने वाले, इंस्पेक्टर की जान लेने वाले अपराधियों के पक्ष में भाजपा नेता खड़े दिखाई दिए हैं। आवारा पशुओं ने किसानों को खेती करना मुश्किल कर दिया। रासायनिक खाद, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि ने जनता पर भारी बोझ डाला है। बिजली की दरों में वृद्धि व तेज दौड़ने वाले मीटर जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे जा सके हैं। हजारों गांव तक सड़क नहीं बन पाई है। विकास सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ है। शिक्षित और अशिक्षित नौजवानों को सरकार रोजगार देने के बजाय झांसा देती रही है। आम आदमी की आय घटी है और गरीबी बढ़ी है। कोरोना काल में लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। मनरेगा में वर्ष 2020-21 के मुकाबले बजट आवंटन घटाया गया है। महंगाई के इस दौर में मजदूरी की दर में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। साल में 200 दिन रोजगार की गारंटी व मजदूरी की दर 600 रुपये किए जाने की ज़रूरत है। करोड़ों रुपया मनरेगा मजदूरी का बकाया है। पूंजीपतियों के हित में श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं। जनता की संपत्ति यानी सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। दलितों व पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की भी योजना लगती है। कोरोना काल में दवाइयों, ऑक्सीजन
और इलाज के अभाव में हजारों की मौत हुई और सैकड़ों लाशें नदी में देखी गईं। योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना, बिजली, तहसील, विकास व राशन व्यवस्था आदि भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। दलालों, ठेकेदारों, माफियाओं का बोलबाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी वनों में रहने वाले दलित आदिवासी भूमि पट्टों से वंचित हैं। जनपद चंदौली में 1998 में जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुए त्रिपक्षीय समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर बैराट फार्म पर 350 बीघा भूमि पर दलित आदिवासियों को खेती करने से रोक जारी है, जबकि इस फार्म में लंबे समय से दलित आदिवासी खेती करते रहे। कई आदिवासियों को तो मुकदमों में फंसाया गया है। कोल व मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में जनजाति में दर्ज है। आंदोलनों को पुलिस प्रशासन के इस्तेमाल से दबाना योगी सरकार की फितरत रही है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर रोक, आंदोलनकारी नेताओं को घरों या थानों में कैद करके रखना, धमकी देना, मुकदमा में झूठा फंसाना योगी सरकार का रवैया रहा है। लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने जान लेने की नीयत से कार चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों व 1 पत्रकार की मौत हुई। दर्जनों घायल हो गए। आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, शिक्षा मित्रों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना जरूरी है। 60 साल से ऊपर के सभी मजदूरों, किसानों व छोटे दुकानदारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी चाहिए। खेत मजदूरों, भूमिहीनों व गरीब किसान परिवारों को कृषि योग्य 2 एकड़ व आवास हेतु 300 वर्ग मीटर भूमि के पट्टे व पक्के आवास की गारंटी होनी चाहिए। पुलिस थानों सहित विभिन्न विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार को कड़ाई से रोके जाने की जरूरत है। सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण करना बंद हो और मजदूरों, कर्मचारियों व गरीब जनता के हितों की रक्षा हर संभव की जानी चाहिए। प्यारे मतदाताओं, आप जानते हैं कि CPIM मजदूरों, खेत मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पिछड़ों तथा रेहड़ी पटरी वालों सहित छोटे व्यापारियों के हित में अपनी पूरी ताकत से आवाज़ उठाती रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि भूमि, भोजन, रोजगार, शिक्षा, इलाज व मुफ्त बिजली, पानी तथा विकास के सवालों को मजबूती से विधानसभा में उठाने तथा जन समस्याओं पर आंदोलन संगठित करने हेतु जनपद देवरिया के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से सतीश कुमार, चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा क्षेत्र से जयनाथ, इलाहाबाद जनपद के कोरांव विधानसभा क्षेत्र से चिरौंजी लाल कोल तथा मिर्जापुर जिले के मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से सुरेश प्रसाद को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को हराने के लिए अपना मतदान करें। चुनाव निशान हंसिया, हथौड़ा, सितारा है।